हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। जिस टाइम पे भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं उस टाइम का आप सभी लोगों को बहुत सारा बेस्ट विशेष। आज अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने बीते हुए साल के बारे में। जैसे 2025 चल रहा है, बीता हुआ साल, बीते हुए वक्त 2024। लोग कहते हैं कि बीते हुए वक्त को भुला देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन मेरा मानना थोड़ा कुछ अलग है। बीते हुए वक्त को याद करना चाहिए, उससे जो जो हमने सीखा उसको याद अपने साथ रखो हमेशा और अपनी लाइफ में हमेशा उसको अप्लाई करते रहो। आज मैं बात करूँगा मेरा 2024 कैसा रहा है, क्या क्या चीज़ें मैंने सीखी है 2024 में। 2024 से पहले मैं थोड़ा लाइफ डिस्टर्ब चल रही थी, अजीब व गरीब चल रही थी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। मैं थोड़ा सेंसिटिव टाइप का बंदा था, अगर इधर से जाना है तो इधर से ही जाना है, उधर से नहीं जाना है, इधर ही जाना है। तो इस टाइप का मैं स्टूडेंट था उस टाइम पे। और बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के फिक्स था दैट ऐसा ही करना है। बट कुछ चीज़ें मैंने फ़िक्स करने की सोची 2024 में, दैट मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट वो चीज़ें नहीं हुई। तो उन चीज़ों ने मुझे बहुत डिस्टर्ब करा। फिर एट द एंड मुझे रियलाइज़ हुआ दैट कि हम जो बोलते हैं कि हमारा इस बात पे कंट्रोल है, हमारा उस बात पे कंट्रोल है, मैं ऐसा कर दूँगा, मैं वैसा कर दूँगा, भाई ट्रस्ट करो। जब तक उस गॉड की मर्ज़ी नहीं होगी, जब तक उस रब की रज़ा नहीं होगी, जब तक उस परमेश्वर की इच्छा नहीं होगी, तब तक कोई भी चीज़ नहीं होने वाली है। जब उस रब की रज़ा होती है, जब उस खुदा की मर्ज़ी होती है, तो हर वो चीज़ जो तुम करना चाहते हो या जो तुम बनना चाहते हो वो तुम बन जाते हो। अभी तुम बोलोगे कि किसी के साथ गलत होता है तो उसमें भी रब की मर्ज़ी होती है कि, तो हाँ भाई, उसमें भी होती है। उनकी मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं होता। उनकी मर्ज़ी के बगैर मैं ना बोल रहा हूँ ना तुम मुझे सुन पा रहे होगे। जब उस रब की रज़ा है, उस परमेश्वर की इच्छा है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मैं ना बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता। ना ही आप बोल सकते हो, ना ही आप सुन सकते हो। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी हुई है। और उसके साथ मैंने एक चीज़ और सीखी हुई है, दैट कि आप लोगों जैसे जैसे मेरा 2024 में मैं ऐसा सोचता था, थिंकिंग में जो चेंज हुआ, दैट कि कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम अपना बेस्ट देते हैं, दैट कि ये चीज़ हो जाए और इसके बगैर नहीं हो पाएगा चीज़ें, उसके बगैर नहीं चलेंगी। तो ऐसा नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके हाथ से छूटती है तो बहुत सारी चीज़ें और हैं जिन पर आप एक्सेल कर सकते हो और जिस फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। दूसरा क्या है, डिसीजन मेकिंग का मैंने सीखा, दैट कि जैसे पहले मैं डिसीजन लेता था तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। उसके फ्यूचरिस्टिक प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है, उस जो मैंने डिसीजन लिया है उसका परिणाम क्या होगा, ये सब चीज़ें मैं सोचे बगैर डिसीजन ले लेता था। बट अभी क्या है, कोई भी चीज़ मैं करता हूँ तो सोच लेता हूँ, भाई इसके आगे पीछे क्या होना है, इसका आगे का सर्कल क्या है, कैसे मेरी लाइफ चलेगी, उसमें मैं कैसे का काम करूँगा, उससे क्या क्या होगा, मेरी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो ये चीज़ मैंने सीखी हुई है कि भाई कोई डिसीजन लो तो उसका आगे पीछे का सोच लो, और जो तुम चीज़ कर रहे हो उसको छोड़ करके अगर कोई चीज़ किसी और चीज़ की तरफ आप जा रहे हैं तो कंपेयर कर लो दोनों चीज़ों को कि बेटर क्या है, उसका रिज़ल्ट क्या क्या आ रहा है, हम ये कर रहे हैं इसका रिज़ल्ट क्या होगा, जो हम करने की सोच रहे हैं उसको छोड़ करके जब उसको करेंगे तो क्या रिज़ल्ट आएगा, उसके बारे में सोचना भी ज़रूरी है। ये भी चीज़ मैंने सीखी हुई है। और दूसरा क्या है, कोई मुझसे ये पूछे मेरा फेवरेट इवेंट कौन सा रहा है 2024 में, तो भाई फेवरेट इवेंट की बात करें तो एक्चुअली क्या है, फेवरेट इवेंट उनके लाइफ में होते हैं जिनमें बहुत सारे लोग जिनकी लाइफ में जुड़े हुए होते हैं और बहुत सारे लोग होते हैं। हमारी लाइफ में क्या है, बहुत ही कम लोग हैं, ज़्यादा कुछ फ्रेंडशिप वगैरह नहीं है किसी से। एक्चुअली क्या है कि मैंने बहुत सारे लोगों को फ्रेंडशिप करी, बहुत सारे लोगों को अपना दोस्त माना, जिसको मैं फ्रेंडशिप मान लेता हूँ, जिसको दोस्त मान लेता हूँ, उसके साथ स्टैंड कर जाता हूँ। फिर मेरी ज़िंदगी रहे ना रहे, मेरी सांसें चले ना चले, मुझे किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। क्योंकि अगर मैंने किसी से प्रॉमिस किया हुआ दैट मैं आपके साथ रहूँगा, स्टैंड करूँगा, तो मैं करूँगा। फिर वो मुझे उसके लिए किसी भी सिचुएशन में जाना पड़े, अपने साथ मुझे कुछ भी होना मंजूर है, बट सामने वाले ने ट्रस्ट करा, उसका ट्रस्ट टूटना मंजूर नहीं है मुझे। तो वो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई दैट कि लोग ऐसा नहीं होते हैं कि सारे लोग ऐसे नहीं होते। फिर वहीं जिन लोगों के लिए मैंने ये सब करी, जो चीज़ें मैंने करी, उनके साथ स्टैंड करा, बाद में उन्हीं लोगों ने आकर के भाई पीछे से वार कर दिया, ये सब अपना मेरे ही अगेंस्ट हो गए। ज़माने में जिनको हमने अपना माना था उन्होंने ही आज हमारी खुददारी पे सवाल उठा दिया। बस वही है कि जिसको हम अपना समझते हैं, अब जिनके लिए हम लड़ते हैं, जिनके लिए फ़ाइट करते हैं, वही लोग आके रुक के बोलते हैं दैट आपने हमारे लिए क्या करा, आप तो सही नहीं हैं। और बस एक लाइन और है कि दैट कि हम कैसे करें अपनी सच्चाई बयां, मेरे अपनों ने ही गैरों के कहने पर हमें गुनहगार समझ लिया है। ये भी सीखा है मैंने भाई कि
मतलब लोग होते हैं समझ जाते हैं, कुछ भी वो बोल देंगे आपके बारे में और वो लोग उसको ट्रस्ट मानेंगे। अगर कोई उल्टी सीधी बात बोल दी तो वो मान जाएंगे, सही बात बोलोगे तो नहीं मानते भाई। तो ये भी चीज़ मैंने सीखी हुई 2024 में। और ये भी सीखा हुआ है कि दैट ये नौकरी, ये पढ़ाई, ये करियर के चक्कर में जो उलझे हुए हैं ना दोस्त, ज़िंदगी में शायद सही मायने में वही सुलझे हुए हैं, क्योंकि उनको छोड़ करके मेरे को नहीं लगता दैट कोई चीज़ यार इंपॉर्टेंट है। बिकॉज सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ है यार आपका काम, क्योंकि वो जो काम आप करोगे ना आगे चल करके वो काम आपको खाना देगा, वो फूड देगा, वो आपको शेल्टर देगा, आपको जगह देगा जहाँ पे आप रह पाओगे, वो छत देगा जिसके नीचे आप अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। सो आपका काम इम्पॉर्टेंट है। अब आप बोलेंगे कि सिर्फ काम ही इम्पॉर्टेंट है, जो लोग हैं वो इम्पॉर्टेंट नहीं, लोग इम्पॉर्टेंट हैं, बट फर्स्ट प्रायोरिटी आपका काम होना चाहिए। बिकॉज अगर काम नहीं रहेगा ना दोस्त तो आप खाना कैसे खाओगे, आप रहोगे कहाँ पे? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। आप कभी सोच के देखना दैट अगर आपने काम करना बंद कर दिया, अगर देखो आप, अगर आपके पास बहुत सारा सेविंग्स है, लाइक 2-3 हज़ार करोड़ आपने जोड़ रखे तो बात अलग की है दोस्त, बट अगर आपके पास ज़्यादा सेविंग्स नहीं है देन यू हैव टू रियलाइज़ दैट आपका काम सबसे इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ द लाइफ जब आप कमाने के लायक नहीं रहोगे तब तो सेविंग्स सबके लिए होती हैं, है ना। बट अभी क्या है, यंग एज में है जैसे, तो अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना हो तो सबसे क्वेश्चन रेज करना खुद से दैट एक दिन की अगर पेरेंट्स जो सपोर्ट करते हैं, जो पैसे वो आपको, आप बाहर रह के पढ़ रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है पैसे कुछ ना कुछ भिजवाते होंगे, आप घर पे रह रहे हो तो आप उनके पैसों पे खा पी रहे हो। अगर सपोज करना दैट कभी उनका सपोर्ट ना रहे, वो पैसे ना आए, वो इनकम ना हो उनके पास जो आपको आपके ऊपर खर्च करते हैं, सो आप किधर से खाओगे, आप खाना किधर से खाओगे, आप कपड़े किधर से पहनोगे? सो एट द एंड योर वर्क इज़ इंपॉर्टेंट यार। भाई मैंने 2024 में ये चीज़ बहुत सीखी है। मतलब भाई, मतलब पैसे नहीं होते थे ना तो मतलब मैं सोचता था, मतलब होते नहीं थे, मतलब थोड़ा कम होते थे यार। ऐसा नहीं था फैमिली सपोर्ट नहीं करती थी, बट कुछ टाइम ऐसा रियलाइज़ करा, जैसे लेट में हुआ या थोड़ा आगे पीछे हो गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ यार, निर्भय भाई, मतलब मेरा नाम निर्भय यार, मतलब तो निर्भय भाई काम बड़ा ज़रूरी है यार। हम ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं वो काम बड़ा ज़रूरी है, और उससे हम अर्न कितना कर रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भाई जैसा जितना ज़्यादा अर्न करेंगे उतना ज़्यादा खाना खाएंगे और इतने अच्छे घर में रहेंगे, उतनी अच्छी लाइफ स्टाइल होगी। अब बोलोगे तो खाने के पीछे क्यों पड़ो? एक्चुअली मैं मतलब फूडी इंसान हूँ, मतलब खाने पीने की चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। एक्सोजेट मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ मेरा फेवरेट, जैसे स्वीट्स में, डेजर्ट में, मतलब गुलाब जामुन हो गया, उसके साथ आइसक्रीम मिक्स करके खाओ, इट वाज लाइक ए यूनिक टेस्ट। काफ़ी सारी चीज़ मेरे मुंह में पानी आ रहा है यार, मतलब तो एट द एंड काम बहुत ज़रूरी है भाई। जो भी आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, वो काम बड़ा ज़रूरी है यार। क्योंकि काम नहीं होगा ना दोस्त तो पैसे नहीं होंगे, पैसे नहीं होंगे ना दोस्त तो इज्जत नहीं होगी यार। अभी तुम बोलोगे यार पैसे तो वो भी कमा लेते हैं, पैसे तो वो भी कमा लेते हैं, जो ऐसे काम करते हैं वो वैसे काम करते हैं। दोस्त पैसे वो कमा रहे हैं ना, भले ही उस काम को करके उनकी बॉडी हर्ट हो रही है, मैं ये चीज़ एक्सेप्ट कर रहा हूँ दैट कि कुछ काम गलत भी होते हैं, कुछ काम सही भी होते हैं। अभी मैं वो बोल रहा हूँ दैट ऐसा कुछ काम करो, कुछ खुद को इस लायक बनाओ कि यार तुम सही काम करके जिसमें तुम्हारी बॉडी ज़्यादा मतलब टूटे फूटे ना यार, मतलब और उससे तुम थोड़ा कुछ अर्न कर सको, अपनी फैमिली को फीड कर पाओ, खुद को फीड कर पाओ। दैट इज़ आई थिंक सक्सेस ऑफ लाइफ। मेरे अकॉर्डिंग तो यही सक्सेस है। सभी का ओपिनियन अलग अलग हो सकता है यार। तो ये कुछ 2024 की मेरी लर्निंग रही है जो मैंने सीखी हुई है। और एक चीज़ और लर्निंग सीखी हुई दैट कि किसी भी काम में अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए, मतलब कोई भी काम है, XYZ, एनीथिंग, एनी फील्ड, स्पोर्ट्स, जिम, स्टडीज़, वट एवर, दो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। लाइक दैट निरंतरता, वो ही अच्छा काम रोज़ डेली करना है, अच्छे काम को कंटिन्यूसली करते रहना है। एक ना एक दिन वो उसका रिज़ल्ट निकलता है दोस्त, उसका रिज़ल्ट आता है। जब रिज़ल्ट आता है ना तो मतलब सब बेटर हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। ऐसा मैंने माना है, ऐसा मैंने सीखा है, ऐसा मैंने जाना है। और एक चीज़ और सीखी दैट कि एक लाइन है कि ज़्यादा ख्वाहिश नहीं है मेरी कि मैं तुम्हारे संग जन्नत के द्वार तक चलूँ, मैं तुम्हारे साथ ये करूँ, मैं तुम्हारे साथ वो करूँ, मैं तुम्हारे साथ यहाँ जाऊँ, दुबई जाऊँ, UK जाऊँ, US जाऊँ। ऐसा कुछ शौक़ नहीं है मेरा। मिल जाए तुम्हारे संग 2 पल और 1 कप चाय, बस यही ख्वाब है मेरा। तो मतलब ये भी सीखा है दैट कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए इंसान को, हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए दैट कि लो, मतलब थोड़ा यार एक्सपेक्टेशन ना, मतलब अभी बोलते हैं कि बिग ड्रीम नहीं करो, रे ड्रीम भाई बिग करो, बट उसके लिए हार्डवर्क भी फिर बिग लगता है। ये चीज़ फैक्ट है। अभी तुमने बिग ड्रीम कर लिया लाइक दैट मुझे दुबई में घर लेना है, तो दुबई में घर लेने के लिए ना बस पैसे भी बहुत सारे चाहिए यार, उसके लिए बहुत सारा मेहनत भी चाहिए, बहुत सारा काम भी आना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारे पास, तभी तो वो होगी ना।
तो हाई एक्सपेक्टेशन रखो, नो डाउट आप रखो, मतलब आपको अगर आप उनको पूरा कर सकते हो, आपके अंदर वो गट्स हैं दैट यू कैन डू हार्ड वर्क फॉर दैट एक्सपेक्टेशन, तभी आपको हाई एक्सपेक्टेशन रखने का है। अगर आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो ना दोस्त, हाई 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 हाई, और इसके लिए काम नहीं कर रहे हो, तो बिलीव करो तुम्हें वो ना एक्सपेक्टेशन बहुत चुभने वाली है, बहुत तकलीफ़ देने वाली है दोस्त। तो ये चीज़ मैंने 2024 से सीखी हुई है। मतलब थोड़ा थोड़ा लोग बोलते हैं विद इन एज बंदा मेच्योर होता है, तो आई थिंक आई एम फीलिंग माई मेच्योरिटी। मैं अपनी मेच्योरिटी को फील कर सकता हूँ। आई कैन फील माई मेच्योरिटी, आई कैन फील माई ग्रोथ, वट एवर आई हैव लर्न इन 2024। एंड एक चीज़ और यार, ज़िंदगी और मौत के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। मतलब ऐसा होता है कि मैंने अपने मतलब मैंने ग्रेट डॉक्टर्स की टीम के सुपरविज़न में पेशेंट को जाते हुए देखा है, और मतलब पेशेंट लेटा रहता है ना, कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, ज़िंदगी उसकी बचते हुए देखी है। अभी बोलते हैं कि तुरंत अर्जेंट ट्रीटमेंट मिल जाए तो ठीक हो जाता है, बच सकते थे वो। तो दोस्त जो होता है आई थिंक किसी न किसी पर्पज़ के लिए होता है यार। कोई भी चीज़ बेवजह नहीं होती है, फिर वो चाहे मेरी ज़िंदगी हो या आपकी ज़िंदगी हो, ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है वो बेवजह नहीं होता है। सो एक चीज़ और रियलाइज़ करी है दैट कि जो हो गया है पास्ट में वो हो गया है। अभी प्रेजेंट मोमेंट में लाइफ ने जिस इवेंट में उतार दिया है, तुम्हें उस इवेंट में दबा के खेलो, मजा के खेलो, ज़िंदगी और मौत की परवाह मत करो यार। एक लाइन सुनी थी मैंने, न जाने कहाँ सुनी थी, कि ज़िंदगी की हर एक जंग बेखौफ होकर लड़ो, मुकद्दर से पहले मौत नहीं आने वाली। तो जो भी ज़िंदगी में जंग है, आपकी लाइफ में कोई भी जंग चल रही हो दोस्त, कोई भी XYZ फैमिली का इशूज़ चल रहा हो, या आपकी स्टडीज़ में कुछ इशूज़ चल रहे हो, तो अपनी पूरी जान लगा दो उस जंग को जीतने के लिए। अगर उस जंग में लड़ते लड़ते तुम हार गए, या लड़ते लड़ते तुम शहीद हो गए, तो तुम शहीद कहलाओगे यार। तुमने शहादत दे दी उस जंग में अपने लड़ते लड़ते अच्छे काम के लिए, तो तुम शहीद कहलाओगे। और अगर जीत गए तो ऑब्वियस सी बात है तुम किसी बड़ी चीज़ के लिए लड़ रहे होगे। अगर जीत गए तो तुम्हें खुशियाँ नसीब होंगी, एक बेहतरीन वक्त नसीब होगा, लेकिन उसके लिए पर्पस सही होना चाहिए। अभी तुम चोरी करने के लिए लड़ रहे हो, दैट तुमने सब बगल वाले के घर में डाका डाल लिया और कह रहे हो भाई मेरा, तो वो बोलते हैं कि मकसद के लिए लड़ रहे हैं। तो नहीं भाई, वैसा नहीं है दोस्त, उसका रिजल्ट खराब ही आता है। गलत काम का गलत ही रिजल्ट होता है, कुछ अच्छा नहीं रहता है। तो जस्ट एक अपना अच्छा पर्पस बनाओ और अपने अच्छे पर्पस के लिए लड़ो, और उस अच्छे पर्पस को लड़ते 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 अगर शहीद भी हो जाओ ना, तो कोई गम नहीं है दोस्त। किसी कुछ पाने के लिए शहीद हुए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और एक बात और जो मैंने सीखी हुई है, सुनी हुई है, दैट जंग मैदान में सिर्फ दो ही लोगों की इज्जत होती है। पहला जो जंग जीत जाते हैं, दूसरा जो जंग शहीद हो जाते हैं। एक जंग मैदान में जो इंसान हार जाता है और उसके बाद फिर कभी जंग नहीं करता है, उस इंसान की कोई इज्जत नहीं रहती है। मतलब खुद को पावरफुल नहीं बना रहे हो यार, मतलब बैठे हुए यार ठीक है देख लेंगे, ऐसा नहीं करने का दोस्त। विद इन टाइम तुम्हें चीज़ें रियलाइज़ होंगी, चीज़ें समझ में आएंगी कि काश ऐसा कर लिया होता, काश वैसा कर लिया होता, काश ये कर दिया होता, काश वो कर दिया होता। तो दोस्त करो यार, बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन है तुमसे, बहुत सारे लोगों को उम्मीद है। सो मेरा ये वीडियो यहीं तक था। ये सब चीज़ें मैंने 2024 से और 2023 में सीखी हुई है, जो मैंने आपके साथ शेयर करी, और आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका भी कोई एक्सपीरियंस रहा है जो आप लोगों को बताना चाहते हो, लोगों को सिखाना चाहते हो कि दैट वो जो गलती आपने करी है वो और गलती मेरे भाई, बड़े भाई या छोटे भाई, छोटी बहन, बड़ी बहन, दोस्त यार ना करें, मतलब दादा दादी, अंकल आंटी कोई ना करे, तो आप मेरे को भेज सकते हो। जो मेरा ईमेल आईडी है वो मैं दे दूँगा, उस पर आप लोग भेज सकते हो को मैं, और कमेंट वगैरह कर सकते हो यार वीडियो के कमेंट सेक्शन में जा करके। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन टू सी दिस वीडियो, एंड आप अपनी लाइफ में खुश रहो, अच्छा रहो। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं और जितने भी व्यूवर्स हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, हम लोगों को ना एक मतलब पॉजिटिव माहौल बना के चलना है। यहाँ पे नेगेटिव लोगों का कोई जगह नहीं है। अगर आप नेगेटिव हो मेरे बारे में, आपने खुद के बारे में नेगेटिव होके बैठे हो, तो दोस्त प्लीज़ आप जाओ। यहाँ पे ये जो मैंने यूट्यूब चैनल है वो अच्छे बच्चों के लिए है, अच्छे लोगों के लिए है, मतलब सभी अच्छे लोगों के लिए है यार। तो थैंक यू वेरी मच।